हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट होने जा रही है कि आपका अट्रैक्शन कैसा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका अट्रैक्शन कैसा है, किस तरह से है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके लिए आ ही गया है कार्ड। थैंक यू। तो आपका अट्रैक्शन कैसा है, चलिए हम देख रहे हैं इस रीडिंग में क्या निकल कर आता है आपके लिए। सारी चीज़ें यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, है ना। और बेल आइकन होगा उसे ज़रूर आपको प्रेस करना है। ठीक है गाइस, आपका अट्रैक्शन कैसा है, चलिए वो भी देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपका जो अट्रैक्शन है वो कुछ इस तरह से लोगों को लगता है। ठीक है, अट्रैक्शन लोगों के बीच में ही होता है। तो यहाँ जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्ट करने वाली आपके अंदर जो बात है वो एक है ऐसी स्पार्क जो नॉर्मल वे पर किसी के पास नहीं होती है। कुछ ऐसी बातों या कामों पर आप कभी कभी ऐसे डिसीज़न दे देते हैं, या कभी आप ऐसी कोई बात बोल देते हैं, कभी ऐसे कोई शब्द बोल देते हैं जिसकी वजह से लोगों को बड़ा उस समय जैसा होता है ना कि एक अजीब सा फील होता है कि अरे कैसे बोल दिया, अरे कैसे कर दिया, अरे कैसे हो गया, अरे तुम्हारे दिमाग में आया कैसे। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, या फिर इस तरीके से आप अपनी बात को, कुछ लोगों के लिए बोलूं कि इस तरीके से अपनी बात को आप बोलते होंगे या रखते होंगे किसी के सामने कि उसी बात को शायद कोई और रखता तो उसका अर्थ ही कुछ और होता, उसका मीनिंग ही कुछ और निकलता। लेकिन जब आप बोलते हैं या अपनी बात को सामने रखते हैं तो सामने वाले का सीधे, कहते ना, दिल में जगह बना लेना, मन में बैठ जाना। कोई बात ऐसी होती है, बहुत से लोगों के तरीका होता है बोलने का कि जिससे लोग उस चीज़ पर विचार करते हैं। कुछ ना कुछ तो रहता है गाइस। है यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें आपकी बताती हैं कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक जो क्या कहना चाहिए, गुरु का दिमाग जो रहता है ना, जो नॉलेज, जो विजडम है ना, वो बैठा हुआ है। गुरु भी बैठा हुआ है जिसका आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपके साथ इन चीज़ों को संवारने संभालने में चलता है। आप बोलने का तरीका ना जानते हो, किस तरीके से क्या बोलना है, क्यों बोलना है, किसे ना जानते हो, लेकिन इन चीज़ों का जो प्रभाव होता है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। ठीक है, अट्रैक्ट करता है और बहुत अच्छा लगता है। आपके बोलने का वे या तरीका या चीज़ें या काम या जिस पर आप, जिस मैटर पर बात करते हो, डिसीज़न लेते हो, वो उनको पसंद आता है। अब आएगा यहाँ पर कि आपका जो अट्रैक्शन है वो किस तरह का। तो गाइज, ये तो पॉजिटिव अट्रैक्शन है। लोगों को मतलब वो जब सुनते हैं तो एकदम सुनने के साथ ही एक आपकी एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर लेती है। वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है इंसान कि अरे अच्छा, ये इन्होंने किया, ऐसा बोला। ये चीज़ें हैं आपके अंदर, आप समझें या ना समझें, लेकिन ये बातें आपसे जुड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं, फील करते हैं, और ये अट्रैक्शन ही है आपका एक तरह से। अब आता है यहाँ कुछ लोगों के लिए बोलूँ कि आप में से बहुत लोगों के लिए, सभी के लिए जो इस रीडिंग को देख रहा है, अननेसेसरी किसी चीज़ पर आप ज़्यादा समय तक चलते नहीं होंगे। मतलब ऐसी चीज़, ऐसे काम, ऐसी बात, ऐसी जगह, ऐसे रिश्तों पर ज़्यादा देर नहीं टिकते होंगे जो आपके लिए मायने ही नहीं रखते। ठीक है,
अपनों को छोड़कर बहुत से रिश्तों के लिए बोल रही हूँ कि जो बाहरी दुनिया में आप ऐसे देखते होंगे कि चीज़ों के लिए आप लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करने वालों में से, आपकी एनर्जी इस तरह की नहीं है कि आप कहीं एक जगह जाएं तो बस वहाँ पर बैठे हैं, बने फंसे हुए बैठे हैं, या किसी काम किसी चीज़ के लिए पीछे पड़े। अगर एक काम नहीं हो रहा दूसरा ऑप्शन उठा लेंगे। अगर एक रिश्ते में कोई वो नहीं है, आपको कैसा लग रहा है कि ठीक है हम कहीं काम करवाने गए, किसी जगह में ऐसे गए, किसी ऐसे व्यक्ति से मीटिंग हुई हमारी, नहीं हमको वहाँ से रिस्पॉन्स मिला, तो आप दूसरे अपनी काम की ओर ध्यान देंगे, दूसरे उस चीज़ों पर आप अपना ध्यान लगाएंगे। मतलब रास्ता बदलना आपको आता है, वो भी एक पॉजिटिव वे पर, ऐसा नहीं है आपका अट्रैक्शन है। बहुत से लोग होते हैं गाइज, उनको पता नहीं होता है कि एक काम करने के लिए अगर उनको बोल दिया जाए तो वो जो तरीका है लकीर के फ़कीर, वो उसी पर अटके पड़े रहते हैं, उसी पर बैठे रहते हैं कि नहीं ये नियम है, ये रूल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पता नहीं क्या ये ऐसा ही चला आ रहा है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही किया जाना चाहिए। जब इस तरीके की बातें आ जाती हैं ना, तो वह ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत बार आप देखिए जहाँ पर 20-25-50 साल पहले खड़े रहते हैं वो वहीं पर ही मिलते हैं, उनकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है उनके आसपास के वातावरण में, कि दुनिया तो आगे बढ़ चुकी होती है मगर आप उनको देखोगे वो वहीं पर बैठे मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के लोग चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, दिल के मन के प्यारे कितने क्यों ना हो, सच्चे कितने अच्छे ना हो, लेकिन मूवमेंट इनकी लाइफ में नहीं हो पाता है। ठीक है, जो चलता रहता है ना, कहते हैं यहाँ पर, ये जो है ना आपकी, ये सबसे बड़ी आपका अट्रैक्शन है लाइफ में। अगर चीज़ों को आपने देखा है, सुना है, समझा, एक्सपीरियंस किया है, कहीं रुके भी हैं, स्टक भी पड़े हैं, चीज़ें आपसे पीछे भी हुई हैं, आप भी पीछे हुए हैं, एक स्टेप आपने अपनी लाइफ में पीछे लिया, एक नहीं कई लिए होंगे। ठीक है, लेकिन आपने चलना बंद नहीं किया। ये मूवमेंट जो था वो एक नदी की तरह बहते रहना, बहती हुई नदी का पानी साफ ही रहता है गाइस। अगर एक जगह जमा हो जाए तो वो पानी कुछ समय बाद या तो फिर ख़राब हो चुका होता है या फिर गंदगी इकट्ठी हो जाती है उस नदी में। तो चीज़ें जो हैं वो यही है, इसलिए आपने देखा होगा ये अट्रैक्शन आपकी लाइफ में, लोग जो आपसे जुड़े हैं ना उनको ये चीज़ बातें बड़ी अट्रैक्ट करती है। चाहे आप यहाँ पर अगर चीज़ों को मैं बोलूँ कि आप बहुत छोटी सी जगह से उठकर कहीं गए हों, आपकी लाइफ में मूवमेंट वो लोगों को नज़र आता है। ऐसे बहुत से छोटे से काम से आप उठकर किसी एक बहुत बड़ी पोस्ट में गए हो, वो लोगों को नज़र आता है। बहुत कम छोटी सी एजुकेशन, कहते हैं ना कि एजुकेशन ठीक है, ज्ञान है, नॉलेज है, सब चीज़ है, एक सर्टिफिकेट जमाने को दिखाने के लिए चाहिए होता है, भले ही आपके पास ना हो। हालांकि यहाँ पर सब बहुत लर्नड पर्सन है, ठीक है, एजुकेटेड है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऐसे एक छोटे से जो आपका क्राइटेरिया, जो आपको एक कहते हैं ना जगह से इंसान इससे ज़्यादा नहीं माप सकता, इससे ज़्यादा आपको आपका लेवल अप नहीं हो सकता, लोग मान बैठते हैं ना। बहुत से लोगों को होता है ना, इंसान उसकी एजुकेशन से तौलता है, उसके रहन सहन से तौलता है। बहुत बार ऐसा होता, कंपेयर करने लगता है कि यार इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ये लाइफ में करेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, बहुत हल्का समझ लेते, बहुत छोटा समझ लेते। नहीं गाइस, ये चीज़ें आपके पास कुछ भी ना थी, फिर भी आज आप बहुत कुछ है। ये मूवमेंट आपकी लाइफ का बता रहा है कि रास्ता आपने खुद बनाया है और आज आप उस जगह में जा कर के बैठे हुए हैं जहाँ पर इस बहते हुए पानी पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये इसकी एनर्जी कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है। चमकदार पानी, आपका ऑरा, आपकी एक एनर्जी, रास्ते की बात नहीं है, ये अट्रैक्शन है आपकी। और लोगों को बहुत सी बातें जैसे होती है जो आपकी छोटी छोटी बातें, हाँ आप भूल गए हों अपनी पुरानी चीज़ों बातों को, अपने विषय को, अपनी चीज़ों को लेकर, लेकिन जो आपको जानता है, जुड़ा है, वो बहुत ज़्यादा आपकी ये बातें जो रहती ना अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। देखिए किस तरीके से कैसे कर लिया। लोगों के पास साधन बहुत होते हैं पर फिर भी अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जा नहीं रहे, आगे बढ़ नहीं रहे। लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ भी ना हो फिर भी वो बहुत कुछ आगे अपनी लाइफ में ले जाते हैं, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा के ले जाते हैं, अपनी जॉब को, बिज़नेस को आगे बढ़ा कर ले जाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को। आप देखिए किस फैमिली से लोग आते हैं, बहुत से ऐसा थे,
यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपकी फैमिली, आप ऐसे बैकग्राउंड से आए हो कि कुछ भी ना रहा हो और आज आपके पास सब कुछ है। लोग आपको देखते हैं, आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। जिसके पास जो नहीं होता है ना, तो ऐसे लोग ज़रूर देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव वे पर कि यस देखिए ये इन्होंने इस तरीके से किया है ना। तो ये आपका अट्रैक्शन है, ये भी पॉजिटिव अट्रैक्शन है। लोगों को अच्छा लगता है आपने ज़िंदगी को जिस तरीके से भी चलाया या चला रहे हैं। यहाँ और भी चीज़ों को क्लियर कर दूँ कि बहुत लोगों के पास स्टार्टिंग में आपके पास फाइनेंस कुछ भी नहीं था, जीरो थे, आप जीरो थे, या फिर आप किसी के रहमो करम पर थे, या आपको कोई सपोर्ट कर रहा था, आपको कोई आर्थिक स्थिति से सहायता कर रहा हो, कोई आपको ऐसी चैरिटी कर रहा हो, कोई आपको हेल्प कर रहा हो, कोई आपको कुछ समय के लिए, कुछ ऐसा हो भी सकता है कि आपने किसी से हेल्प मांगी हो कम समय के लिए, उससे आप बहुत आगे बढ़े, आपको बहुत उन्नति, बहुत ऊंचाइयां मिली हों। आपको या आपसे जुड़ी हुई एनर्जी आपकी फैमिली में, आपके घर को, आपकी पूरी फैमिली आती है आपसे जुड़ी हुई। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में भी सोचोगे तो गाइज ऐसा ही कुछ होगा बहुत सारे लोगों के पास। कुछ नहीं था और आज आपके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज़ों को बोला जाए कि आपकी एक सोच जो है वो बहुत एडजस्ट करने वाली है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। किस तरीके से अट्रैक्ट करती है? एक होता है आपसे हम आए, मिले और मिलकर हाय हेलो करके अपना काम किया और निकल लिए। ठीक है, इस तरह के रिलेशन होते हैं हमारी आम जिंदगी में। लेकिन एक रिलेशन ऐसा होता है, एक ऐसे रिश्ते होते हैं जब आपसे कोई हैंडशेक करेगा, जब कोई आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके बात करता है, जब आपकी ओर कोई देखता है, ठीक है, तो उसको एहसास होता है, वो फर्स्ट मीटिंग में सामने वाले को फील हो जाता है, वो अट्रैक्शन आपकी ओर दिखता है कि यार ये सॉलिड बंदा या बंदी है। हल्कापन नहीं लगता आपसे। अगर आपसे कोई पहली बार मिल रहा है, कभी ना मिला हो या दूसरी बार मिल रहा है, मिलने के बाद उसको बार बार ऐसा एहसास होता है, आप पर ट्रस्ट हो जाना, विश्वास हो जाना होता है ना। बहुत लोग होते हैं जो ऐसे इस तरीके से आपसे पहली बार मिलेंगे कि आपको लगेगा कि बस ठीक है भाई, फॉर्मेलिटी नहीं भाई, उन्होंने तो हमने भी ऐसा किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने जोश खरोश से आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आपके शब्दों का जो वजन रहता है या उनको ऐसा फील होता है यार ये सॉलिड फाउंडेशन वाला बंदा या बंदी है, ये ऊपरी सतह वाला नहीं है, ये हिलने डुलने वालों में से नहीं है, नचाने वालों में से नहीं है, झूठ बोलने वालों में से नहीं है, किसी के साथ खिलवाड़ करने वालों में से नहीं है। अगर आपने ज़बान दी है तो उसको पूरा करेंगे, अगर आपने किसी के लिए हाँ कह दिया तो उसको आप पूरा करेंगे। आप लोगों को अगर हेल्प और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें आपसे जितना हो सकेगा आप अपनी ओर से जितना प्रयास कर सकते हैं वो कर देंगे, आप अपना बेस्ट करेंगे। उनको पता होता है सामने वाले को। ये भी एक अलग तरह का अट्रैक्शन है जो बहुत कम लोगों में होता है, जो आपके अंदर खींच कर चला आता है। लोगों को विश्वास होता है, हर किसी पर यकीन नहीं होता है गाइज। आजकल किसी से अगर आप कुछ भी काम भी करवाओगे तो पैसा भी दोगे ना तो आपको धोखा मिलेगा। ठीक है, आप उनमें से हो, आप अपने, चाहे आप किसी जॉब में हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे आप सोसाइटी के अंदर कहीं भी हो, आप किसी भी जगह से हो, आप कहीं भी रहोगे, किसी भी स्थिति में रहोगे, यकीन मानिए आप कभी भी ना अपने फ़ायदे के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आपको कोई कितना पैसा दे करके भी आपसे काम करवाए ना, तो आप उस वक्त उसकी पूरी ईमानदारी, अपनी पूरी ईमानदारी से उस इंसान के लिए क्या कर देंगे। लोग अगर बिज़नेस कर रहे थे तो बिज़नेस प्रॉफिट के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें आपका इंटेंशन क्या चला जाता है, उसमें आपका इंटेंशन चाहता है कि इसका अच्छा होना चाहिए, जो बेस्ट से बेस्ट होगा आप अपना वो करके दोगे। अगर आप किसी का काम, घर में भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप उसमें जी जान लगा दोगे। घर में किसने देखना है, किसने बोलना, कोई नहीं बोलने वाला, कोई आपको नहीं कहने वाला कि क्या, क्यों, कैसा, किस लिए किया, अच्छा किया, ख़राब किया। लेकिन वो आपके जो कहते हैं ना अंदर जो एनर्जी जो चल रही होती है वो सॉलिड
काम, सॉलिड बात, हर चीज़ में एक ठहराव जो होता है ना आपकी लाइफ में, अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव है। अगर नहीं आया है तो गाइज ये आने वाले टाइम पर लिख कर रख लीजिए। ये चीज़ आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से आएगी ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं तो ऐसा नहीं था, मैं ऐसे तो नहीं थी, ये कैसे होने लगा। और अपने आप होगा, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को चेंज करेंगे, ये बहुत से हज़ारों लाखों लोगों की अट्रैक्शन का आपका कारण होगा। यहाँ और चीज़ों के बारे में बात करती हूँ कि आपका अट्रैक्शन कैसा है। तो ये भी पॉजिटिव अट्रैक्शन है जो कि लोगों की हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, किसी के साथ छल कपट धोखा तो नहीं करता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना इंटेंशन और अपनी जो चीज़ है प्योरिटी वो तो उसमें डाल कर देते हैं ना, है ना, उसमें कोई कमी तो नहीं रहती है। तो ये अट्रैक्शन है। सोसाइटी में आप लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से भी, जितने लोगों से भी मिलेंगे बहुत ही प्यार से मिलेंगे, बहुत ही आपका जो बात करने का तरीका रहेगा, जो आपका अपनापन रहता है वो बहुत अट्रैक्शन का कारण रहता है। लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके अपनेपन से। आप देखिए, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके यहाँ कुछ रिलेटिव आ रहे हैं और आकर जा रहे हैं, कुछ लोग आते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, मन और दिल के सुख और दुख सारी चीज़ें बोलते बताते हैं। लेकिन एक ऐसी बात होती है कि जब आप किसी के दुख को, दर्द को, बातों को सुनते समझते, तो वो उस पर आपकी जो कहना चाहिए सोच रहती है ना, वो बिल्कुल प्योर जाती है। उसके दर्द में आप बह जाते हैं, उसके दर्द को फील करने लगते हैं, उसके साथ आप रोने लगते हैं, उसके हर एक शब्द पर आप ना इतना वज़न देते हैं कि आपको ना फील होता है यार कि कितना इसने सहन किया होगा। एक्सप्रेसिव होना एक अलग बात होती है, उस विषय पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। आपके अंदर जो एक इंसान दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बोल कर निकल जाते, कोई बात नहीं, आपका अभी ये परेशानी है, कोई बात नहीं, आप फेस करो, निकल जाएगा। आपको एक हिम्मत और साहस देते हैं। एक तरह के वो लोग होते हैं, वो निकल जाते हैं, उसके बाद उनको आपकी लाइफ से, आपकी प्रॉब्लम से, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो भी अच्छे हैं, ऐसे लोग भी अच्छे हैं कि चलो उन्होंने इतना बोला तो। लेकिन आप ऐसे होते हैं जो कनेक्शन जो रहता है ना, वो आपका एक सोल लेवल पर जुड़ जाता है, एनर्जी लेवल पर जुड़ जाता है, फील करने लगती हो। वाटर लेवल क्या कहते हैं, वाटर एलिमेंट आपके अंदर ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर है इस तरीके की वाटर एलिमेंट के बारे में अगर हम देखें तो यस, हाँ है। ये देखिए 3 कार्ड। तो ये जो एलिमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा भावुक होता है, इमोशनल होता है, और इनके साथ छल कपट भी बहुत होता है, तबीयत से होता है। इसका यूज़ अगर 10% कर रहे होते हैं लोग, उनकी भावनाओं को समझकर उनसे जुड़े रहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते, तो वो बहुत कम लोग होंगे। लेकिन 90% लोग इनको छल कपट, इनकी सारी ज़िंदगी चलता है इनके सिर्फ इस इमोशनल होने की वजह से। इस बात को मैं एक्सैजरेट नहीं कर रही हूँ, ये आपने सहन किया होगा तो इस चीज़ को समझ सकते होगे। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा इमोशनल होना ठीक नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता भी है। अब आ जाता है यहाँ पर कि आपका ये अट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण है। जब आपसे कोई जुड़ता है और अपना दुख दर्द और अपनी बातें शेयर करता है या मन और दिल की बातें बोलता है, तो उसको तुरंत फील हो जाता है, इतना अट्रैक्ट होता है वो आपसे कि उसको ऐसा लगता है कि बार बार मैं इनसे बोलूँ, इनको बताऊँ, इनको समझाऊँ, शायद ये समझ जाएंगे। मतलब वो दुनिया के पास नहीं जाएगा पर आपकी ओर एक नज़र उठाकर देखेगा ज़रूर। वो आपके ये अट्रैक्शन ही है कि समझने वाला अगर है तो यही बंदा है, यही बंदी है, यही है और कोई नहीं। होता भी है, आपने देखा होगा अगर जनरल वे पर कि बोलते ना जाओ अपनी बात रखो यार, कोई बात हो गया, कोई वाद विवाद हो गया, तो बहुत से लोग बोलते मिलेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, वो लोग समझने वालों में से नहीं है, आप मत जाइए, मत बोलिए, वो लोग समझने वालों में से नहीं है। लेकिन आप उनमें से हैं कि यस, समझेंगे ज़रूर, सुनेंगे ज़रूर, चाहे वो शत्रु क्यों ना हो, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसको समझते ज़रूर हैं आप।
ये आपकी सोसाइटी के लोगों का अट्रैक्शन है और उनको बराबर से ये पता है कि यस, ये एक ऐसा मात्र इंसान है जो समझ सकता है और उसको उस तरीके से एहसास कर सकता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। आपके पावर और एनर्जी का बहुत लोग जानते हैं कि गाइस आप इस तरीके के हो सकते हैं कि अपनी चीज़ों को बदल देना, चेंज कर देना। डिसीजन तो बदल ही लेते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अपने हर उस काम को आपने ऐसे चेंज किया होगा, बदला होगा, जबकि आपको ऐसा लगा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है करना। ये बहुत से लोगों को उस टाइम पर ऐसा लगता है कि ये काम नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं जीवन के बहुत से रास्ते में अपने बहुत से काम, बहुत से निर्णय और बहुत सी इच्छाओं को छोड़ देते हैं लोग, क्योंकि उनको पता होता है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उनके पास वो चीज़ें, वो साधन, वो परिस्थिति है ही नहीं कि जिससे वो लड़ सके, फाइट कर सके, आगे बढ़ सके। वो किसी से मांगते भी नहीं हैं। अगर वो मांगेंगे तो वो देना जानते हैं, लेकिन आप उनमें से हैं कि ऐसी परिस्थितियों से भी इन चीज़ों, कोई ना कोई तो आपकी ज़िंदगी की ऐसी कोई बात है जो इम्पॉसिबल को आपने पॉसिबल कर दिया, और ये अट्रैक्ट होते हैं आपकी इस बात से। लोग आज भी इस बात को लेकर के बात करते हैं और आपको पता है ये एक बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इससे कोई बड़ा काम हुआ हो, आपकी पूरी फैमिली बनी हो, आपका बहुत बड़ा एक बिजनेस हो, बहुत बड़ी जॉब हो, आपकी पूरी ज़िंदगी, ना केवल आपकी पूरी, कहते हैं ना कि पूरा ख़ानदान परिवार की ज़िंदगी बना देना, भाई बहन माता पिता सबका कल्याण कर देना, ऐसी कोई बड़ी बात जो लोगों को लगता रहा होगा कि नहीं यार ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो है ही नहीं, इस तरह से हो ही नहीं सकता, ये क्या करेंगे, इनके पास क्या है, कहाँ तक जाएंगे आगे, कितना फाइट करेंगे। लेकिन आपने ऐसे काम किए हैं गाइस। यहाँ पर हो सकता है बहुत लोग आपने या आप कहीं सेटल बाहर हुए हो, या फिर अपने बच्चों को कहीं बाहर सेटल किया हो, या कुछ ऐसा करके दिया हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो संभव नहीं था गाइस आपके पास, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी हुआ ना। ये लोगों को अट्रैक्ट करती कि इनकी लाइफ में यार कैसे पॉसिबल हो गया, इनकी फैमिली में ये कैसे हो गया। इस तरीके की चीज़ें जो बातें होती है ना, वो लोगों को पता होने के बाद भी वो इन चीज़ों पर मतलब वो गौर करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये इन्होंने ऐसे कैसे किया। दूसरे तो नहीं कर पाते ना, नहीं कर पाए, साधन होते हुए भी नहीं कर पाए, पर आपके यहाँ हुआ, आपने किया ना। ये एक ऐसा अट्रैक्शन है आपका कि शायद ये मतलब एक लंबे समय तक चलेगा, भूलने वाले में से नहीं है। लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी ओर। अब आता है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों से जुड़कर उनके काम तो बनाते ही होंगे, या फिर आप ऐसा कोई विश्वास दिलाना या कोई ऐसी चीज़, ऐसा काम करके देना कि लोगों को खुशी मिलती हो, या उनके साथ रहकर आप उनके काम में खड़े रहते होंगे, हेल्प करते होंगे उनके साथ, कि एक सहारा किसी को जैसे होता है ना इंसान। तो वो इस चीज़ को जब आप सामने वाले को जो आपसे कमतर है या कम है, आप जब उनको उठाते हैं या उनका हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो अप्रिशिएट करते हैं आपको। आपका अगर कहीं तारीफ हो रही है, अगर आपकी प्रशंसा हो रही है, अगर आपको कोई बहुत, कहते हैं ना कि 100 लोगों से हटकर आपको अलग एक अपने दिल और दिमाग में अलग जगह दे रहा है, तो ये अट्रैक्शन ही है, अट्रैक्ट करते हैं आप, तारीफ करते हैं लोग आपकी। आप भी लोगों से जुड़कर उनकी छोटी छोटी कामों, छोटी छोटी बातों में इंस्पायर करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। और जब वो तारीफ़ कर देते हैं ना, तो वो इंसान चाहे उस काम पर इतना डूबा हो या ना डूबा हो, वो आपसे इंस्पायर हो जाता है और वो उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। और उसको याद रहता है कि इस बंदे या बंदी ने मुझसे ये बोला था, या मेरी इस बात पर इन्होंने तारीफ़ की थी। सब लोग बुराई करेंगे, सब उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आप उनमें से हैं कि किसी को बढ़ाने के लिए आप तारीफ़ कर देते। तो यकीन मानिए, ये जिसके साथ आप कर रहे होते हैं ना, उसके दिलो दिमाग में छाए की तरह बैठ जाती, पिक्चर बन जाती है आपके अट्रैक्शन का, अट्रैक्ट होते हैं आपके अंदर।
बहुत सी चीज़ों को समझने का जो होता है ज्ञान है, एक अंदरूनी गहराई से समझना, किसी बात को अगर लेना, विश्वास पर रखना, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा आपके अंदर हो सकती हैं। हल्कापन बिल्कुल भी नहीं है गाइस। और कभी रहा भी रहा हो, एक उम्र का तकाजा होता है, दोस्ती का एक माहौल का होता है, या फिर बोल दें कि ग्रह नक्षत्र का भी एक फ़र्क होता है, लेकिन आज की डेट में अगर बोला जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो इस रीडिंग पर आया और अगर है तो लिख कर रख लीजिए, आप लिख कर रख लीजिए सारी चीज़ें आपके अंदर। ये अट्रैक्शन वाली चीज़ें जो है ना आपकी आज नहीं तो कल बन जाएगी, क्योंकि एनर्जी आपकी इस तरीके से यह है जो चल रही है, जो आपकी एक एक बातों को बोलता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, चाहे वो सोचने में आप क्रिएटिव तरीके से सोचते हो, चाहे आप करने में क्रिएटिव तरीके से कोई काम करते हो, चाहे आप किसी को एक क्रिएटिव वर्क पर उसका हेल्प करते हो, समझाते हो कैसे करना, क्या करना, क्यों करना, या फिर आप डायरेक्शन किसी को इस तरीके से देते होंगे कि सामने वाले को जो कहते हैं ना समझाने का नज़रिया। क्लास में एक टीचर आता है, कुछ टीचर इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते, इसलिए नहीं अट्रैक्टिव होते क्योंकि उनका समझाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, सारे बच्चे उनको पसंद करने लगते हैं, उनकी बातें एक बार में समझ में आ जाती है। तरीके होते हैं अपने अपने, वो जो अट्रैक्शन है ना काम करने का, समझाने का या बोलने का, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का आपका यहाँ पर क्लियर दिखता है। ऐसी बातों ऐसे कामों में आप हो सकते हैं कि जो समझा कर ले कर निकल जाना और सामने वाला उस पर विचार करता रहता, अट्रैक्ट हो जाता है आपके उस आपकी उस क्रिएटिविटी से। किसी काम को करने का एक तरीका भी होता है, लेकिन उसी काम को लोग दूसरे तरीके से क्रिएट करके साइड में कर देते हैं। आप देखते होंगे बहुत बार होता है, कितने लोग होते हैं जो अपनी घर को एक अलग अलग तरीके से, आपने देखा होगा किस तरीके से इंटीरियर डेकोरेशन उनका अलग। बहुत से लोग होते हैं डेकोरेटर्स के हेल्प लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का आपने सुना होगा ना, ये मैंने किया है, मेरा खुद का अपना इंटीरियर डेकोरेशन है, मेरा खुद का। ऐसा लगेगा आपको कि यस कुछ अलग हटकर है, अट्रैक्टिव है, छोटी छोटी सी चीज़ों पर भी आपको कुछ अलग फील होगा। किसी के सामान रखने का, किसी के सामान जमाने का, किसी का काम करने का तरीका, आप आर्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कलाएं आपके अंदर अलग अलग तरीके की होगी, सोच आपकी बिल्कुल अलग होगी। ऐसा लगता होगा कि वही काम को तो इसने भी सोचा, लेकिन उसने दूसरे तरीके से सोचा। उसमें से कई चीज़ें आपको फ़ायदे देती हैं, ठीक रहे। ऑफ़र भी अगर आप देखो कंपनीज़ के जैसे रहते हैं, तो उसमें भी काम करने वाले अलग अलग तरीके से अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए ऑफ़र्स रखते हैं, निकालते हैं। कोई इतना क्रिएटिव वर्क कर जाता है उसमें कि उस कंपनी का खड़े खड़े जो होती है चीज़ें, उसके खाली आप चेक कीजिएगा उनके शब्द, उनके लिखने, उनके ऐड देने के तरीके, और उनके जो सिंबल्स वगैरह जो चीज़ें तैयार की जाती, जो पिक्चर तैयार की जाती है, उससे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। कंपनियां तो बहुत हैं, एक ही फील्ड, एक ही जगह से जुड़ी हो सकती है, एक ही तरह का काम करती होगी, एक ही तरह का प्रोडक्ट तैयार करती होगी, लेकिन कुछ लोगों में इतना होता है कि उस प्रोडक्ट को देखते ही उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये उसमें रहने वाला जो प्रोडक्ट मैनेजर है या उनकी टीम है या जो इस पर वर्क करती है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। ये इस तरह की, कहने का मतलब ये है कि इस तरह की क्वालिटी आपके अंदर है, जो अट्रैक्शन है ना, वो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार इसने कर दिया, अच्छा ओके बहुत अच्छा किया है, अच्छा ये किया तो इसकी वजह से ये भी हो जाएगा, चलो मुझे इस पर परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये हुआ तो चलो यार अच्छा हुआ इसने इधर तक सोच लिया, मुझे ये बता दिया, ये कर दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ले दे करके आपकी और एक अट्रैक्शन का बहुत बड़ा पावर बन जाती है। एक लाइफ में आपके ठहराव आने वाला है गाइज, ये भी अट्रैक्शन है लोगों को। कोई पहले आप काफ़ी चंचल रहे होंगे, या फिर बातों में चंचल, या आपका बिहेवियर इस तरीके से रहा होगा, काम बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ों में जो स्थिरता आई है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, कैसे संभव हो गया, ये इतना ठहराव इनकी ज़िंदगी में, इनकी बातों में, इनके शब्दों में, इनके बिहेवियर में,
इनकी ज़िंदगी में, इनकी सोच में कैसा आ गया जो पहले ना रहा हो लेकिन अब अचानक से हो गया हो, कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में। तो ये चीज़ें जो होती ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े लिखे हो भी सकते हैं, ठीक है, ना भी हो तो भी आपको ये बता दें कि आपके अंदर जो ज्ञान और नॉलेज जब लोग सुनता है, समझता है, देखता है, आपके पास आकर के बैठता है, आपकी किसी व्यू को उस पर थोड़ा सा नज़र डालता है गहराई से, तो वो अट्रैक्ट कर जाती है गाइस। उनको लगता है कि यार इसको इस फील्ड का कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, इससे समझना चाहिए, इससे बात करना चाहिए, इससे पूछना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। चाहे वो सामने वाला उसके पास नॉलेज होगा, फिर भी वो आएगा, एक बार पूछ लेते हैं, मिल लेते हैं। ठीक है, चलो ये काम करते हैं, एक बार ज़रा उनको बता देते हैं, उनको बता दिया जाए, उनसे पूछ लिया जाए, उनसे बात कर ली जाए, मिल लिया जाए। क्या मतलब रहता है, इंसान जाके अपना शांतिपूर्वक काम करके वापस आ सकता है ना। लेकिन यस, एक अट्रैक्शन, आपकी ज़िंदगी का या आपकी सोच का, आपकी एनर्जी का, आपकी ऑरा का, या पूरा बोले कि आपकी सोल का, आपके बिहेवियर का अट्रैक्शन जो है वो यही है, पॉजिटिव अट्रैक्शन है। ये बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। और ये पॉजिटिविटी पता है ना केवल लोगों को अट्रैक्ट करती है, ये आपकी पॉजिटिविटी, ये ऐसी एनर्जी ऊपर वाले को भी अट्रैक्ट करती है। तभी ऊपर वाला यहाँ पर लाकर आपके साथ क्या खड़ा कर देता है, प्रोटेक्शन लाकर खड़ा कर देता है, अबंडेंस लाने लगता है, आपके रास्ते खुलने लगते हैं। आपकी सोच जो रहती दोनों तरह से चलती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप कहते हैं एक इंसान के अंदर दोनों प्रवृत्ति होती हैं, अच्छाई की भी, बुराई भी होती है। बुराई को बुराई के तरीके से आप मारोगे, अच्छाई को अच्छाई से जीत लोगे। अबंडेंस आपकी लाइफ में आज है उससे ज़्यादा होगी, याद रखना, आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो अभी है नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, तो यकीन मानो ये शुरू हो गया है, ये चीज़ें शुरू हो गई है। ये आपकी एक बड़े स्तर की जीत को या शुरुआत को बताता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी शुरुआत है। ठीक है, भगवान गणेश जी बोलें या फिर आर्कएंजल माइकल बोलें, या फिर आप बोलें कि आपकी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये सुख और समृद्धि लाने का एक बेस तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग जो कि बहुत ही पॉजिटिव थी। जो लोग आपकी ओर आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, या आपका अट्रैक्शन मैन है कैसा है, तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग गाइस।